प्रिय पत्रकार साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुखर आवाज और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अग्रणी भूमिका लेने वाले नेता कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा जी हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे दिल्ली विधानसभा का चुनाव दृढ़ता से देखने वाले और सचिव डेनी साहब हैं। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ जी हैं। आज बेहद संवेदनशील विषय पर हमारे नेता आपसे एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। भीषणतम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश आज इस मंच से होगा। मैं आग्रह करता हूं पवन खेड़ा जी से कि वे संबोधित करें। नमस्कार साथियों, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। और शराब की लत इंसान को, परिवार को, समाज को बर्बाद कर देती, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन शराब से पैसा बनाने की लत ना केवल इंसान को, उसके चरित्र को, हमने तो देखा हमारी आंखों के सामने, इस पूरे शहर को उसने बर्बाद कर दिया। और ये जो अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, आप आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को कैसे तबाह किया, हमारी आंखों के सामने तबाह किया। आप सब देख रहे थे, हम सब देख रहे थे, हम सब गवाह हैं इस बात के कि इस शहर को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कूड़े के ढेर में बना के रख दिया। दिल्ली के शराब के ठेकों की जो दलाली, उसमें लिप्त शराब मंत्री का एक खुलासा। और हैरानी की बात है, ये इसी पार्टी में हो सकता है कि जो शराब मंत्री था, जो शराब का मैनेजर था ठेके बांटने का, वही शिक्षा मंत्री था। मतलब ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो हम आज ऑडियो आपके सामने रखना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, एक सिटिंग एमएलए, आम आदमी पार्टी का एक सिटिंग एमएलए खुलासा कर रहा है अपनी ही पार्टी के कैबिनेट के शराब मंत्री या शिक्षा मंत्री का, कि कैसे उन्होंने घोटाला किया। और वो जब ये नाम ले रहा है तो वो एक और एमएलए का भी, बादली एमएलए का भी नाम ले रहा है, जो सुनने में आ रहा है, अभी आपको सुनाते हैं हम। जिस तरह से एक बोतल पर एक बोतल फ्री, यही थी स्कीम, एक बोतल पर एक बोतल फ्री, ये पैसा दो, लाइसेंस लो, जो नीति ये लोग लाए, पूरी सरकार, पूरी इनकी पार्टी शराब के काले कारोबार में डूब गई। जैसा कि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि ये बोलते थे केजरीवाल जी की हर मर्ज की दवा है उनके पास। दवा तो नहीं दिखी, दारू की दलाली जरूर दिखी, और उसमें ये डूबते हुए दिखे। अब बाकी बातें हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष नौजवान नेता देवेंद्र यादव जी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद आपके सामने रखेंगे। जरा ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाइए। आपको 10 लोगों को भेजा गया सर्वे करने। कौन है ये लोग? 10 में कौन है? पार्टी के अरविंद जी के जो सबसे नजदीक रहते हैं, विभव, जस्मीन, नायर तो रहते हैं, अविष्टम साथ ही रहता है। जो दिल्ली में बदनामी, अरविंद जी समझ नहीं पा रहे आज भी, जो दिल्ली में बदनाम हुए अरविंद जी, वो किसने करवाया? नायर ने करवाया। क्योंकि वो जो दारू की पॉलिसी लेके आया, नायर लेके आयु पैसे के लिए। ये जो चुनाव, देखो पब्लिक सब समझती है, मैं तो पार्टी में रहा हूँ आज भी हम, कि अंदर पब्लिक की सोच पूछे ना यार। दारू, मैं मनीष जी को जब दारू पॉलिसी ला ना, मैं मनीष जी के साथ बैठा था, मैं सर इसको रहने दो, जो नेगेटिव फैलाएगी क्षेत्र में। कह रहा यार तुझे क्या पता, पार्टी को पैसे चाहिए होते हैं, कहां से आओगे, इतने स्टेटों में चुनाव है, कैसे लड़ोगे? तो यार कहीं ना कहीं मेरे से तो यहां तक कहा, तू भी कर ले, सेटलमेंट तेरे भी खुल जाएगा,
बड़ा कंपनी ये वो बात बच गया था, तो उस टाइम तो बना लिया था प्लान, बना लिया था मन्ना राजेश ने मिलकर कि भाई अब बना ला बड़ा, मैं तो बच गया था। भगवान का शुक्र हुआ ना, हम भी आज जेल में होते दारूकेश में। तो ये नायर ने एक पॉलिसी बनाई ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। उस टाइम गुजरात चुनाव इन्होंने लड़ा, पैसा तो इतना थोड़ी था। गोवा के हर चुनाव लड़ा इन्होंने पूरा, फिर पंजाब दिल्ली में है दिए गए, पैसा कहाँ से था? पैसा तो सभी इन्हीं रास्तों से आया था। चलो अब तो पंजाब से आ रहा है इनके पास लगाने के लिए, अब तो पंजाब से लाया जा रहा है। तो आपने ये सुना, ये नरेला के सिटिंग एमएलए हैं शरद चौहान, जो वार्ता कर रहे हैं किसी से और बता रहे हैं कि मनीष के साथ ये बैठे थे जब नायर शराब पॉलिसी लाया, उसके ऊपर चर्चा हुई और इन्होंने मनीष को कहा कि भाई ये मत करिए, ये क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के पैसे कहां से आएंगे। ये बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूं, अभी आप सबके पास ये रिकॉर्डिंग भेज भी रहे हैं हम। भाई हम इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? फिर ये आगे शरद चौहान बोलते हैं कि उसके बाद गुजरात का इलेक्शन लड़ा, गोवा का इलेक्शन लड़ा, तो पैसे यहीं से आए, उसके बाद अब पंजाब से आ रहे हैं, इससे पहले तो शराब के ठेकों से आए। ये शरद चौहान के शब्द हैं, आपके सामने। फिर बोला कि मुझे मनीष ने कहा कि तुम भी सेटलमेंट कर लो 2 कंपनियों से, तुम्हारा भी खुलवा देते हैं। बोले मैंने अजेश के साथ मिलकर प्लान भी बना दिया, लेकिन फिर मैं बच गया, मैंने नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी जेल में होता। ये इनके शब्द हैं। मैं भूपेश जी रिकॉर्डिंग सबको आप ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबके पास ये आ जाए। आपके सामने है, सिटिंग एमएलए है, फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं और अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि देखो ये गलत किया मेरी सरकार ने, मेरे शराब मंत्री ने, शराब शिक्षा जो भी आप कहना चाहें उस मंत्री ने ये गलत किया, लेकिन पैसों के लिए किया। चुनाव लड़ने के लिए पैसे इन लोगों ने शराब की कंपनियों से लिए। ये आए थे पारदर्शी राजनीति, साफ राजनीति का नारा लगाकर। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब ये खड़े होते थे और ये बंगाली मार्केट में खड़े होते थे, लोग फोटो खिंचवाने आते थे इनके साथ, बोले मैं स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। मैं खड़ा था वहां, देख रहा था, लेकिन इन पर भरोसा ना तब किया था ना अब किया। इनकी असलियत अब आपके सामने है कि कैसे, और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, देवेंद्र जी और मैं आज चर्चा कर रहे थे अभी कमरे में, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला किया हो। उत्तर से दक्षिण तक, दिल्ली से हैदराबाद तक का यह शराब घोटाला, ये काबिलियत तो है, ये मैं मानता हूं। घोटाला ऐसा करते हैं कि वो ग्लोबल हो जाता है। दिल्ली वाले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक शराब घोटाले का मैनेजर नहीं चाहिए। मैं देवेंद्र यादव जी से अब आग्रह करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पवन जी। सभी साथियों को धन्यवाद। आप लोग लगातार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस को कवर करने के लिए आते हैं और जो दिल्ली के मुद्दे हैं, हमारी ये कोशिश है कि उनको लगातार आप तक पहुंचाने का काम करें। और उसी क्रम में आज आदरणीय पवन खेड़ा जी ने अभी आप सबको एक क्लिप सुनाई और उस क्लिप के जरिए ये स्पष्ट होता है कि कितना सामाजिक पतन आज जो हमारे विधायकगण हैं और जो मौजूदा सरकार है उसके उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, हम सब जानते हैं कि इसी शराब घोटाले के तहत हमारी कांग्रेस की अपनी शिकायत के बाद वो लोग ना सिर्फ जेल में रहकर आए बल्कि आज भी बेल पर बाहर आए हैं और बेल की कंडीशंस आपको सबको मालूम है। हम ये लगातार कहते रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है उसने अपने चरित्र को
जैसा दिखाने की पहले कोशिश की थी। जो वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, और उसमें एक बहुत बड़ा वादा ये भी था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हम पारदर्शिता लाने का काम करेंगे, उसके बिल्कुल विपरीत हम और आप देख रहे हैं कि इनके जो कहनी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। अलीपुर से मौजूदा विधायक और आज वहां पर पुनः चुनाव लड़ रहे शरद चौहान जी की आवाज, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मनीष सिसोदिया जी को कटघरे में खड़ा किया है। अलीपुर, नरेला बोलते हैं बेसिकली, नरेला, अलीपुर इज पार्ट ऑफ दैट नरेला। तो नरेला विधानसभा से मौजूदा विधायक और करंट में कैंडिडेट भी, उनकी अपनी आवाज में वो बता रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये जो स्कैम था, उसको जो टॉप में बैठी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है उसने अंजाम देने का काम किया। वो कहते हैं, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि लड्डू बटेगा तो सब में, अपने जो परिवार वाले हैं, जानकार हैं, पहचान वाले, उस सब में बटेगा। तो ये ना सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व जो जेल गया है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनके अपने प्रिय लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाने का, एक भ्रष्टाचार के तहत फायदा पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। हम आज जब विधानसभाओं में जा रहे हैं, घर घर जाने के अपना जो डोर टू डोर करने का काम कर रहे हैं, उसमें आज प्रमुखता के साथ ये मुद्दा भी सामने आता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में शराब और नशे का जो व्यापार, इलीगल व्यापार दिल्ली में बढ़ा है, उससे विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। बेरोजगारी की मार है और बेरोजगारी के चलते आज उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जिस तरीके से नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। आपने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसी शराब घोटाले को चलकर जो सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई, उसमें भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को इस योजना के तहत हुआ है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जो इनका असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का, उसको उजागर करने में आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। डैनी जी हमारे सेक्रेटरी हैं, इनका धन्यवाद करता हूं। अभय जी लगातार हमारा और आपका संपर्क बनाने में और नए नए मुद्दे दिल्ली से संबंधित लाने का काम लगातार अभय जी करते हैं। आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार यहाँ पर संगठन का काम संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों, थैंक यू। आप लोगों के इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो? उन्हीं से पूछिए कब बोल रहे थे ये सब। घोटाला होने के बाद का तो है ही, पहले का नहीं। और जैसा कि अभी देवेंद्र जी बता रहे थे कि 2000 करोड़ का नुकसान, हमारे और आपके पैसे का नुकसान, हमारे और आपके टैक्स से चोरी किया हुआ ये नुकसान है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह इसको अंजाम दिया गया, कैसे हमारी जेब काटी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लोगों को लगातार नशे की ओर धकेला गया है। अभी पवन जी कह रहे थे एक के साथ एक नहीं साहब, इन्होंने तो स्कीम एक के साथ 2 भी फ्री कर दी थी। और कोई सवाल?
ये पता नहीं कहाँ से खबर आपको आती है, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की मजबूत आवाज के रूप में आज पूरे देश में जाने जाते हैं, उनकी सेहत के चलते कल जो हमारा सदर में प्रोग्राम था उसमें डॉक्टर्स की हिदायत के बाद वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। और मुझे खेद है यहाँ आपको ये सूचित करते हुए भी कि आज भी जो हमारी प्रोग्राम था उसको उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स की एडवाइस के पश्चात कैंसिल किया जा रहा है। हम जो आपके सामने खुलासे ला रहे हैं ये क्या किसी को सहयोग करने के लिए ला रहे हैं? राहुल जी बेलगावी भी नहीं आ पाए थे, उसमें किसका नुकसान हो रहा था बताइए जरा। तो ये जो स्पेकुलेशंस हैं ये गलत हैं। हम पूरी तरह से यहाँ की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ रोज क्या है वो आपका पाप का पर्दाफाश, कल अजय माकन जी बैठे थे, आज हम सब बैठे हैं, देवेंद्र भाई प्रचार छोड़कर बीच में आए ये करने, तो ऐसा नहीं है। हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे इनकी असलियत और लगातार पोल खोलेंगे। निश्चित ही देखिए, आपने देखा होगा कि जब से पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी के हाथों आई है तब से वहाँ के लोग भी इस जो सामाजिक बीमारी है उससे बहुत पीड़ित हैं। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये अपने वक्तव्य में कहता रहा हूँ कि उसका असर सीधा सीधा पंजाब के साथ साथ दिल्ली की राजनीति पर भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो पंजाब में पिछले सालों नशा बढ़ा है उसका सीधा सीधा असर उसके सीधे व्यापारी आज दिल्ली में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। देखिए, क्योंकि हेल्थ रीजंस की वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, तो पहले सेहत ठीक होगी उसके पश्चात ही हम आगे का प्रोग्राम। अभी भी कल का प्रोग्राम आज के समय में स्टैंड है, क्योंकि कल का भी आपको जानकारी होगी मादीपुर में है। सेहत सही रही तो निश्चित ही राहुल गांधी जी बहुत इंटरेस्टेड हैं कि दिल्ली के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का वो काम, हालांकि पिछले कई सालों से जब से न्याय यात्रा खत्म हुई है वो अलग अलग छोटी छोटी अपनी यात्राएं उनकी जारी हैं। दिल्ली की समस्याओं को, चाहे वो डीटीसी के हमारे कर्मचारियों की बात हो, चाहे बढ़ई की बात हो, चाहे रेलवे लोकोमोटिव के कर्मचारियों की बात हो, अन्य किराना स्टोर पर जाकर उनकी समस्या देखना हो, नाले पर जाकर लोगों से रूबरू होकर वहाँ की समस्याएं जानने की बात हो, लगातार माननीय राहुल गांधी जी इस सरकार की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको उजागर करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, सोनिया जी तो नहीं, लेकिन निश्चित ही प्रियंका जी, खड़गे जी और राहुल जी के जो सेकेंड फेज के प्रोग्राम हैं 26 तारीख तक, आप सब समझते हैं कि गणतंत्र दिवस के चलते बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और वो हैं। 26 के पश्चात इमीडिएटली बाद ये कार्यक्रम शुरू होंगे। अरे वो हमारे ओर क्यों देख रहे हैं? वो अपना चुनाव लड़े, हम तो नहीं किसी और किसी की तरफ देख रहे, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इधर देखो जो छोटे भाई हैं उनके, तो वो कहते हैं साहब देखो हमारी मदद कर रहे हैं, नहीं आ रहे। हमारे से क्यों परेशान हैं? कभी अफवाह उड़ा देते हैं कि हमने दबाव डलवा दिया गठबंधन का। इतने डरे हुए क्यों भाई? हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, खुलकर लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, ताकत लगाकर लड़ रहे हैं। आप भी लड़िए। और बड़ा भाई देखो तो कहता है देखो वो उसकी मदद कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है इस चुनाव की दिशा, दोनों डरे हुए हैं। असलियत यही है कि दोनों डरे हुए हैं और ये डर अच्छा लग रहा है।